हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो आपका जो भी सिचुएशन है, मैसेजेस सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। शफल करने से पहले कार्ड आ गए तो मैं नहीं लूँगी। ओके, तो चलिए आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। गॉड, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम देखेंगे। ओके, आउटकम क्या होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो आउटकम क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। थैंक यू। डेथ एंड रीबर्थ रिवर्स्ड, 7 of swords, the fool, the world, 7 of cups, 3 of swords, 5 of wands का पार्टनर। ओके, बॉटम की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है एंड द व्हील का कार्ड आया है एंड द किंग ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं और आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसे चेंज करना चाहते हैं पार्टनर आपके, बट एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत इमोशनल है, आपको लेके बहुत लव फील कर रहे हैं, बट एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। बॉटम की एनर्जी यही है कि ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ओके, इनको पता है आप इनके डेस्टिनी में हो, आपसे ये दूर हो नहीं सकते और आप भी इनसे दूर नहीं हो सकते, तो ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। एक मिनट, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ये पर्सन एक्शन लेने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि टावर का कार्ड भी आया है। ये जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ आपकी कुछ हिस्ट्री रही है जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। यस, ये पर्सन ने आपको प्रपोजल देने में या एक्शन लेने के लिए बहुत टाइम ले लिया, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, या इन्होंने कन्फेस नहीं किया, ऐसा हो सकता है। और अगर आपका ये पर्सन पास्ट का पर्सन नहीं है तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है ये पर्सन ने आपको आप जो इन्हें डिसअपॉइंटमेंट दिया है, आपको जो चीज़ चाहिए इनसे वो बिल्कुल भी ये कर नहीं रहे हैं। जो आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं पर्सन से, ये पर्सन बिल्कुल एक्शन के मामले में ना के बराबर है, भले ही वो कितना भी आपके लिए सोचे या लव फील करें। किंग ऑफ कप्स है तो मे बी ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, फादर फिगर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड पर्सन है, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, सो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्लैरिफाई ले लेती हूँ। ओके, ताकि मुझे पता चले आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की है, या आपके साथ हो रहा है या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। फिर से किंग ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर और आपके बीच में इस वक्त हो सकता है नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी है, यानी बात करते वक्त भी दोनों में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाता है, या दोनों में से एक जन बिल्कुल चुप हो जाता है या बात करना बंद कर देता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने ये पर्सन का बहुत वेट किया, आप चाहते थे ये पर्सन आपकी तरफ आए। ओके, या ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि ये पर्सन का वैसे तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ आपको लेके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपके लिए है, आपसे रिलेटेड है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी सिचुएशन जो भी है आप छोड़ना नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप एकदम से आपका डेड एंड पे आ जाए या ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। जैसे कि मैंने बोला, अगर पास्ट के कोई पर्सन है तो हो सकता है आप इनको सेकंड चांस दे रहे हो, रिकन्सिलेशन हुआ है आपका। पर रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि फिर से डेथ का कार्ड यानी डेड एंड पे आ चुका है। पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि नहीं, चीज़ें इन्होंने ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि आपके साथ इन्होंने चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, इनको ऐसा लगता है, इनकी फीलिंग है तो इनको ऐसा लगता है इन्होंने ट्राई किया। ओके, बट
अभी हम उनकी फीलिंग देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है इन्होंने ट्राई बहुत किया चीज़ों को सुधारने के लिए, एक रीबर्थ के लिए, पर वो चीज़ें नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनको अभी इस आज के दिन अगर हम रीडिंग देख रहे हैं तो आज के दिन उनको ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में अगर इन्होंने ट्राई भी किया ना, वहाँ पे ये पर्सन बहुत माइंड गेम खेले, बहुत मैनिपुलेटर थे, ओके। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया पर आपको कुछ नहीं बताया कि अगर चीज़ें आगे बढ़ानी है या लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप दोनों ने कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है या चीज़ें आगे बढ़ाना है या कमिटमेंट देना है, जो भी चीज़ें हैं, ओके। तो ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने अगर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया होता, माइंड गेम नहीं खेला होता, आपको मैनिपुलेट नहीं किया होता, तो शायद चीज़ें अभी जिस सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड की भरमार है, तो हो सकता है कि बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी है रिलेशनशिप में आपके। तो ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि रिसेंट पास्ट में अगर इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया होता, यानी कि वही सेम गलतियाँ इन्होंने बार-बार की है आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, तो आपने इनको बहुत बार चांस दिया, फिर भी ये पर्सन ने अपना मैनिपुलेशन चालू रखा, ओके। इन्होंने जो डिसीजन लिया या इन्होंने जो किया, तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, आगे क्या है, तो इन्होंने आपको बताया नहीं होगा, ओके, या खुल के बोले नहीं, या ये आप ही से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि आप ही हर चीज़ करोगे, आप ही एफर्ट करोगे, ये सिर्फ वेट किए जा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में भी है तो हो सकता है ये पर्सन को लग रहा था कि आप इनको मनाओगे, बार-बार मिन्नतें करोगे कि मिलने आ जाए, या आप एफर्ट करोगे। तो इन्होंने ना अपना स्वभाव चेंज नहीं किया। अगर पास्ट के पर्सन ने पास्ट में अगर आपने इनको छोड़ा तो ये पर्सन ना उसी तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, यानी कि चीज़ों को सुधारने के लिए ये खुद में कुछ भी चेंजेस नहीं लाए। तो अभी ये चीज़ों का इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इनके इसी बिहेवियर की वजह से, और ये आपको अच्छा नहीं लगा, आप तंग आ गए ये इनके बिहेवियर की वजह से, आप समझ गए कि ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज होके नहीं आए हैं। तो ये पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपको बहुत मैनिपुलेट किया, ये सब चीज़ें अभी इनको उस चीज़ का पछतावा आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप दोनों का रिश्ता आप इनके लाइफ में रहना चाहिए, रिश्ता पूरी तरह से डेड एंड पे नहीं आना चाहिए। पर इनको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि अगर इन्होंने थोड़ा-सा अपने सोचने के तरीके में या आपको ट्रीट करते वक़्त थोड़ा-सा खुद में चेंजेस लाए होते, ज़्यादा मैनिपुलेशन ना किया होता, ज़्यादा माइंड गेम ना किया होता, तो शायद अभी इस वक़्त ये सिचुएशन नहीं होती। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन रिसेंट पास्ट की इनकी गलतियों के लिए इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। ओके, तो इन्होंने ट्राई किया कि आप इनके लाइफ से ना जाए, पर इन्होंने माइंड गेम बहुत खेला, ओके, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया आपको और वेटिंग पे रहे। इन्होंने एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, जो एक्शन लेने चाहिए सही टाइमिंग पे, वो एक्शन नहीं लिए। प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, टावर एंड द हैंडमैन, ओके। इनके मैनिपुलेशन की वजह से, इनकी छूट की वजह से, इनकी चीटिंग की वजह से प्रेजेंट में इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, ओके। टावर मूवमेंट आया है क्योंकि या तो इन्होंने जैसे कि आपको चीट किया या झूठ बोला, या हो सकता है बातें छिपाई, है ना। तो इनको अभी लग रहा है कि ये चीज़ें अगर इन्होंने नहीं की होती, है ना, क्योंकि ये किया है इन्होंने। यहाँ पे दूसरा क्लैरिफिकेशन में आया है 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड है, इट मीन्स कि उनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ये चीज़ें क्यों की। तो प्रेजेंट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है कि आपने इनका झूठ पकड़ा, आपने इनकी चीटिंग पकड़ी, तो प्रेजेंट में ये पर्सन सोच रहा है कि ये सब चीज़ें अगर इन्होंने नहीं की होती, हाँ, या अगर इन्होंने की, तो इस वक्त ये सोच रहे प्रेजेंट में कि आप इनको माफ़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके झूठ की वजह से, इनकी चीटिंग की वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, ओके, या आया था। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी बातें, तो इन्होंने कितना भी माइंड गेम खेला, कितना भी आपको मैनिपुलेट किया, पर इनकी सच्चाई तो आपके सामने आ ही गई। 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, इट मीन्स कि आपने इनकी जो भी गलतियां हैं या चीटिंग है या झूठ है, जो भी चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपको लेके पकड़ी है, तो इस वजह से टावर मूवमेंट आया है। तो इस बात का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। अगर इन्होंने अभी तक ये चीज़ें सोची होंगी पर एक्सेप्ट नहीं की होगी, या कुछ लोगों के पार्टनर ने सोची भी नहीं होगी कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, या इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनका बिहेवियर कैसा है, तो प्रेजेंट में, अभी करंट में, इस वक्त ये पर्सन को हर चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि ये स्टक है अभी भी आप में, इनको नहीं समझ रहा। अगर टावर मूवमेंट आ भी गया, फिर भी ये पर्सन आपके मेमोरी से या आपके एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त प्रेजेंट में ये पर्सन सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया, वो क्यों आया। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इनकी झूठ की वजह से, इनकी मैनिपुलेशन की वजह से, इनकी चीटिंग की वजह से, थर्ड पार्टी अगर इन्होंने लाया या आपको इन्होंने चीट किया, तो अगर ये अभी तक आपको यानी बताते नहीं होंगे, या बताना तो दूर, ये पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होंगे, तो अभी इनको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन स्टक है, अभी भी ये पर्सन स्टक है आप में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये टावर मूवमेंट आए या कुछ भी भूकंप आए या कुछ भी आए, ये आपसे दूर नहीं हो सकते, नहीं हो पा रहे। इन्होंने ट्राई किया है, रिसेंट पास्ट में इन्होंने ट्राई किया है कि ये मैनिपुलेट करके आपको अपने उंगलियों पे नचाएंगे, या अपनी लाइफ में इनको जैसा चाहिए वैसा रखेंगे। पर अभी ऐसा हो रहा है कि इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा कर लिया जो इनको करना था अपने हिसाब से, पर प्रेजेंट मोमेंट में अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, और इन्होंने जो चीज़ें की ये उनको अभी
समझ में आ रहा है और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओके, एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड उल्टा आया है, रिवर्स टाइम। इट मीन्स कि उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये चीज़ें नहीं करनी थी, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, तभी उनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने सच में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। ओके, सो फ्यूचर में क्या है, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन हो सकता है कुछ दिनों में आपकी तरफ आए, लीप ऑफ फेथ ले, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। भले ही अगर इन्होंने आपको बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में रखा है, आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है कि आपने होप ही छोड़ दी है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आएंगे क्योंकि इनको इनकी गलतियाँ, इनका जो भी इन्होंने आपके साथ किया, इनजस्टिस किया, उसका रियलाइजेशन हो रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनको अगर पहले लगा होगा कि ये रह लेंगे आपके बिना, पर अभी इस वक्त इनको ये फील हो रहा है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे। इन्होंने ये सब चीज़ें क्यों की। ओके, सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम आपके लिए ही फीलिंग्स देख रहे हैं उनकी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जब भी आएंगे, ना ही ये रिलेशनशिप, यानी आपकी तरफ ये जब भी आएंगे तब ये पर्सन ना ही आपसे कुछ झूठ बोलेंगे, ना ही ये चीट करेंगे, ना ही ये कोई कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे कि बाद में उनको वो पछतावा हो, या आप इनसे चिढ़ जाएं, या आप इनसे फिर से दूर हो जाए। ना ही ये पर्सन आपको किसी भी अट्रैक्शन के बेस पे या इन्फेचुएशन के बेस पे, या सिर्फ सरफेस लेवल पे इनको रहा नहीं जा रहा है, इसलिए इनको ये दोनों चीज़ें करनी नहीं है आपके साथ। आई होप आप समझ गए। ओके, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, सो मैं ट्राई करती हूँ पूरी तरह से। यानी कि ये जब भी आपकी तरफ आएंगे, एक इमोशनल, यानी एक प्योर हार्ट, हाँ राइट, एक प्योर हार्ट से आएंगे, एक अच्छे इंटेंशन से आएंगे। ये कुछ भी बात नहीं छुपाएंगे आपसे, ना ही कुछ मैनिपुलेशन, ना ही कुछ चीटिंग, नथिंग। ये बहुत एफर्टलेसली, बहुत एक न्यू बिगिनिंग के साथ आना चाहते हैं। यानी कि बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, एकदम नेचुरल वे में ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ओके, सो ये कार्ड न्यू बिगिनिंग का है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर उसमें ये पर्सन ना ही इनका सेक्सुअल डिज़ायर या अट्रैक्शन रखना चाहते हैं, ना ही चीटिंग, ना ही झूठ, ना ही फरेब। ओके, क्योंकि ये सब इन्होंने करके देख लिया है और इसका अंजाम भी इन्होंने देख लिया है। शायद ये पहले इनको लग रहा था कि हाँ, ये सब चीज़ें छिप जाएगी, या इतना होने के बाद भी आप मान जाओगे, या यानी ये रह पाएंगे, रह लेंगे, अगर आप हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। पर अभी अपने पे आई तो अभी समझ में आया कि नहीं, ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इन्होंने जो भी चीज़ें की, गलत की आपके साथ, तो आपके साथ अगर ये गलत करे तो हो सकता है इनको कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है, या मिला है, या इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि हैंडमैन का कार्ड आया है। यानी कि इनको चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। इनको खुद ब खुद वो चीज़ें डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से उनको डाउनलोडिंग मिल रही है कि इन्होंने क्या किया। इनका दिमाग है ना अभी चलने लगा है कि चलता तो पहले से ही है, क्योंकि बहुत इन्होंने माइंड गेम खेले हैं। बट आपको लेके जो गलतियाँ की, अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी आपकी एनर्जी में स्टक है। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी ये जब भी आएंगे, बहुत प्योर हार्ट से आएंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। उसमें ना ही छल होगा, ना ही झूठ होगा। ओके, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल मासूमियत के साथ आएंगे। यस, तो ये फूल का कार्ड यानी क्या, ज़ीरो से स्टार्ट है ना, सच्चाई के साथ ये आपके साथ आ रहे हैं। और ये चाहेंगे कि इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं, जैसे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, झूठ बोला, थर्ड पार्टी, जो भी चीज़ें गलत अगर इन्होंने किया है, ये चाहेंगे कि ये चीज़ें आप भी भूल जाओ। ओके, सो यस, फ्यूचर तो मुझे अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इस वक्त आपके पर्सन या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपसे मिलना चाहते हैं। इनको पता है कि ये आपके बिना नहीं रह पाते, आप ही इनकी पूरी दुनिया हो। ओके, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर बात नहीं कर पा रहे तो ये पर्सन हो सकता है कि ये अब्रॉड जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता होगा कि आपको कहीं लेके चले जाए क्योंकि टावर के कार्ड, डेथ का कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड दो बार, 10 ऑफ सॉर्ड्स, सो 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड देके अभी ऐसा लग रहा है कि इनकी बस हो चुकी है, अभी ये नहीं रह पा रहे आपके बिना। सो ये पर्सन इस वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, पर इस वक्त ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इमोशनल लेवल पे आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। ओके, इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी गुस्से में हो शायद,
या अगर इन्होंने कॉल मैसेज आपको कर लिया या इन्होंने आपकी तरफ एक्शन ले लिया, तो शायद चीज़ें और बिगड़ जाए, यानी कि आप इन पे गुस्सा हो जाए या इनको भी गुस्सा आ जाए, फिर से चीज़ें ख़राब हो जाए। तो इस वक़्त ये पर्सन को लग रहा है कि आप इतना इमोशनल नहीं हो या इमोशनली अवेलेबल नहीं हो ये पर्सन को लेके। तो इसलिए ये पर्सन थोड़ा-सा अगर आप बहुत प्रैक्टिकल वे में इनके साथ डील कर रहे हो, इमोशंस नहीं दिखा रहे हो आप भी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। ओके, इस वक़्त हो सकता है कि आपकी तरफ से इनको ऐसी वाइब आ रही है कि आप शायद इनको सुना देंगे 4 बातें, या यस, हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए ये पर्सन से और ये नहीं दे पा रहे हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस मैरिज या कमिटमेंट नहीं, यानी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, अगर आपको मिलना है ये पर्सन से, तो अगर इन्होंने बहुत दिनों से आपसे मिलने के लिए बोला है, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, तो ये पर्सन नहीं मिल पाते आपसे, यानी ये एफ़र्ट नहीं करते आपकी तरफ आने का, और बहुत स्लो पर्सन है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये पर्सन ना एफ़र्ट नहीं कर रहे थे अभी तक। तो इस वक़्त भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी इमोशनल लेवल पे आप अवेलेबल नहीं हो, ओके? या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, तो इन्होंने अगर आपकी तरफ एक्शन ले लिया, ओके? तो आप और इनको ये और स्टक हो जाएगी आप में। तो ये चाहते हैं कि या 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इनको ऐसा लगता है आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो इस वक़्त, इसलिए ये एक्शन नहीं लेना चाहते, या इस वक़्त इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और रिलेशनशिप ऐसा है आपका, जैसे कि सीक्रेट रिलेशनशिप है आपका, हिडन रिलेशनशिप है आपका, कि आपके बारे में किसी को पता नहीं है, या ये चाहते किसी को पता ना चले। आप अपनी सिचुएशन से लीजिए जो भी प्रॉब्लम है आपका। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इतना सेंसिटिव और इतना ओवर इमोशनल हो कि अगर ये आपसे मिले, हाँ, जैसे इनके फैमिली को पता चल गया या किसी सोसाइटी में पता चल गया, फ्रेंड्स को पता चल गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए पूरी तरह से वैनिश हो सकता है, या पूरा यानी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, या फिर 10 लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो, इस वजह से ये डर रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो इस वक्त, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, ये चाहते हैं आपसे मिले, ट्रैवल करें, पर इनको थोड़ा-सा आपको लेके टेंशन है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़्ड है। ओके, बहुत कन्फ्यूज़्ड है आपको लेके। क्यों कन्फ्यूज़्ड है? क्योंकि अगर ये पर्सन कहीं कमिटेड या मैरिड है, ओके, कमिटेड या मैरिड है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बोला, आप बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, और इनके लाइफ में और कोई पर्सन अगर है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, ओके? या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या मैरिज नहीं दे पा रहे, कैजुअल रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो ये कन्फ्यूज़्ड है कि इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप कहीं कमिटेड हो, आप कहीं मैरिड हो, तो आपकी तरफ से कोई हिंट इनको मिल नहीं रहा है, ये वेट किए जा रहे हैं, वेट किए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका ये वेट कर रहे हैं और थक गए हैं वेट कर के, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो अभी। तो इनके बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इस वक्त, ओके? और जो फूल का कार्ड है वो नियर फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा इनका एक्शन, ठीक है? पर अभी इस वक्त इनका ये है, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे ये कन्फ्यूज़ है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया रीज़न क्या है, ओके? ये आना चाहते हैं, पर शायद या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या आप हाइड हो गए हो सोशल साइट से, या आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। तो ये थोड़ा-सा आपका वेट कर रहे हैं, थक गए वेट कर के, या इनको लग रहा है कि आप इनका वेट ही नहीं कर रहे, शायद आप आगे बढ़ गए हो, या अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो इनको थोड़ा-सा इनको पता है ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोटो से ही पता चल रहा है आदमी कितना कन्फ्यूज़्ड है। सो कन्फ्यूजन बहुत है आपके पार्टनर को डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली आपको लेके। बाकी पता नहीं कैसे लेता है डिसीजन आपका पार्टनर। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनको पता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली पर्सन ने ही आपको हर्ट किया है, थर्ड पर्सन लाया है बीच में, थर्ड सिचुएशन लाया है, ओके? इनके बिहेवियर की वजह से इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, इस वक्त आप बिल्कुल, क्या बोलूँ, कि कार्ड ही बहुत पेनफुल है देखने में। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बीपी का प्रॉब्लम हुआ है, आपके हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होता है, आपको इतना एंग्जाइटी दिया है ये पर्सन ने इनके बिहेवियर की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से। जैसे कि मैंने बोला किंग ऑफ कप्स, तो हो सकता है ये पर्सन अगर कहीं मैरिड है आपको छोड़ के, या ये कहीं और मैरिड हो गए अगर पास्ट था तो आपका, या अगर
इनके मैरिज होने के बाद अगर आपसे मिले हैं तो ये आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं रखते, है ना? या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों सिंगल हो, तो इनकी फैमिली हो सकती है। तो ये पर्सन ने आपने इनको बहुत बार चांस दिया, इन्होंने हमेशा बैक स्टैब ही किया है आपको, और आप बहुत पेन में हो इस वक़्त, ओके? तो ये सोच के ये पर्सन को भी बुरा लग रहा है, डेफ़िनेटली बुरा लग रहा है, ओके? क्योंकि बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि इनको पता है ये आपको छोड़ के चले गए, ओके? डेफ़िनेटली ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया होगा, भले ही कुछ दिनों के लिए किया होगा या नो कॉन्टैक्ट में डाला या जो भी है, तो इन्होंने आपको पेन तो दिया है। अभी ये सोच-सोच के ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, अभी इनको बहुत प्यार उमड़ रहा है आपको लेके। तो इस वक़्त ये पर्सन को ना सबसे बड़ी बात कि इनकी गलतियाँ इनको समझ में आ रही है। अगर अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे या इनको लग रहा होगा कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल है, सब चीज़ें होती हैं, यू नो। तो अभी ये खुद इमोशनल हो रहे हैं, अभी इनको आपकी ज़रूरत है, तब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया। एक तो ये आपसे मूव ऑन हो गए होंगे या घोस्ट कर दिया है आपको, ओके, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आप कितना पेन में हो ये इनको पता चल रहा है, या ऐसा हो सकता है कि अभी आप इनकी तरफ नहीं जा रहे, आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, तो ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है कि अभी उनको पता चल रहा है कि कैसा फ़ील होता है जब किसी से हम इतना अटैच्ड होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, या किसी को हम अनकंडीशनल लव करते हैं। तो जब वो पर्सन हमको छोड़ के चला जाए या किसी और के साथ चला जाए, तो इमोशनली कैसा फ़ील होता है। तो हो सकता है इस वक़्त ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि अभी उनको पता चल रहा है, क्योंकि अभी उनको फ़ील हो रहा है ना इमोशनली थोड़ा-सा, आपकी ज़रूरत फ़ील हो रही है, आपकी कमी फ़ील हो रही है, तो इनको अभी पता चल रहा है कि आपको इन्होंने कितना पेन दिया, क्योंकि कहीं न कहीं वो पेन अभी ये भी फ़ील कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया या मूव ऑन किया, तो आपने भी कहीं और, आपकी लाइफ़ में भी कोई और पर्सन आ गया, या आपका भी कहीं मैरिज हो गया। तो सेम कंडीशन जैसे आपकी थी, आपको छोड़ के जाने के बाद वैसा हो सकता है कि अभी इनको पता चल गया कि आपकी लाइफ़ में कोई और है, तो उस वजह से हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत ये हो गए कि आपकी एकदम से इनको वैल्यू पता चली या वर्थ पता चली कि आपको लेके कितना इमोशनल है, या इनके दिल में कितना प्यार है आपको लेके। सो ये पर्सन को पता चल रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। 5 ऑफ वैंड, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया, तो बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे आप दोनों के बीच में, या फिर आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है, ओके? या फिर ये पर्सन को आप इतना भाव नहीं दोगे, फिर से पुरानी बातें निकलेंगी, फिर आप क्वेश्चनिंग करोगे, फिर ये चिढ़ जाएँगे, या फिर कॉम्पिटिशन हो सकता है, इनके फैमिली में पता हो सकता है, या फिर पता चल गया इस वजह से वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, या फिर ये लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि इनको लगता है कि बहुत लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, उनके बारे में सोचते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग, या इनको थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा फ़ील होती है आपके रिलेशनशिप में। तो हो सकता है या आपके साथ ही इनको थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन लगता है कि आप हो सकता है इनसे बेटर आप रिलेशनशिप में अच्छा करते हो, ये जो चीज़ें नहीं देख पाते, ये जो चीज़ें आपको नहीं दे पाते, आप ज़्यादा देते हो, तो इनको वो चीज़ थोड़ा-सा अ, होता है। अगर आपके पार्टनर मेल है तो उनको थोड़ा-सा मेल ईगो हर्ट होता है, तो इनको ऐसा लगता है कि एक तो इनको बहुत अट्रैक्शन है आपको लेके, फायरी एनर्जी बहुत है, पर ये पर्सन आपको लेके डाउट भी करते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, और बहुत कन्फ्यूज़्ड है ये पर्सन आपको लेके। तो ये पर्सन चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं ये पर्सन? कम्युनिकेशन हो आप दोनों का, ओके? अगर ये बहुत कन्फ्यूज़्ड है या जो भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल का कार्ड ने बता ही दिया। अगर ये पर्सन ने आपको बैकस्टैबिंग दी है, इन्होंने आपको पेन दिया है, आपने बार-बार इनको चांस दिया है, जो भी किया है इन्होंने, फिर भी आपने इनको माफ़ किया है, आपने इनको हील किया है। तो ये पर्सन के मन में कितना भी कन्फ्यूजन रहे, आप दोनों के बीच में कितने भी लोग इन्वॉल्व रहे, आप दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ओके? क्योंकि हम उनकी तरफ से देख रहे हैं, उनके मैसेजेस देख रहे हैं, या हो सकता है कि आपका वेट कर रहे हैं कॉल मैसेज का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, तो उन्होंने ही आपको कॉल करना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, क्योंकि इस वक़्त हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं, आप इनको हील करते हो, आप लाइक अ स्टार हो इनके लाइफ़ में, ओके? सो ये पर्सन, अगर 8 ऑफ वैंड आया है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही है ये पर्सन से बहुत दिनों से, या इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो ये आप हो सकते हो कि बार-बार आप इनको चांस देते हो, फिर भी ये बैकस्टैबिंग करते हैं।
तो ये अभी क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि हो सकता है कि ये अभी इस वक्त ये कार्ड आया है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनको, या इनको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए आपसे, या चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, या जैसे कि मैंने बोला, इनको अगर डाउट है आप पे, कोई पर्सन आपके लाइफ में है, या आप किसी से बात कर रहे हो, या कुछ लोग इन्वॉल्व है, या इन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया, किसी लोगों की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, इनके दोस्तों की वजह से, इनके ऑफिस में टेंशन की वजह से, या इनका जॉब, जो भी व्हाटएवर जो भी है, मैं कितना बोल रही हूँ। सो इनको ऐसा हो गया है, अभी जो कंडीशन आपकी थी वो कंडीशन अभी इस वक्त आपके पार्टनर की है। इस वजह से ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। सो ये पर्सन आपको बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनका एक ही चीज़ का इशू ये है कि ये चाहते हैं कि इन्होंने जो भी कुछ किया है आपके साथ, भले कितना भी बुरा किया है, ये चाहते हैं कि वो भूल जाए, एक न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ, एक क्लियरिटी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पर आपकी तरफ आते वक्त इनको डर भी लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। अभी आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, नहीं हो, पर आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनको हील कर सकते हो। क्योंकि ये पर्सन अभी बहुत टेंशन में दिख रहे हैं मुझे, तो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको चीज़ें पता चल रही है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। तो सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो सेल्फ रियलाइजेशन और खुद की गलती अगर जो इंसान नहीं मानता और वो सिर्फ कॉल ही किए जा रहा है, बात ही किए जा रहा है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता, कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो गलतियाँ किए जा रहे हैं और रिलेशनशिप में है, आगे बढ़ रहा है, उसको लगता है। पर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो यही एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या क्या फ़ायदा ना। तो अभी आपकी भी देख ही लेते हैं शॉर्ट में, आपकी क्या फीलिंग है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 34, तो थोड़ा मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। ये अगर आपसे मैच होती है तो आपके पार्टनर की भी होगी। जजमेंट, 6 ऑफ हैंड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ एंटीवेस्ट। आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर अगर मैरिड है तो वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा, वो आपको कमिटमेंट मैरिज नहीं दे पाएगा। अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है ये पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखने का। ये आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ना कमिटमेंट दे सकता है, ना आपको कुछ स्टेबिलिटी दे सकता है, ना ही कुछ ऑफ़र दे सकता है। आपने अभी अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, आप अभी इनकी एनर्जी में स्टक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो, ओके। आपको अभी इनसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैरिज चाहिए, ना कमिटमेंट चाहिए। इस वक्त जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो जजमेंट, आपने बहुत ट्राई किया एक न्यू बिगिनिंग करने का ये पर्सन के साथ। आपने इनको हर चीज़ बताई कि वो कहाँ गलत है, उन्होंने कहाँ चेंज होना चाहिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते जिस तरह से ये आपसे बिहेव करते हैं या आपको ट्रीट करते हैं। आपने हर चीज़ बताई, ओके। आपने स्पिरिचुअलिटी को लेके भी इनको बताया, या न्यू बिगिनिंग का आपने स्टार्ट, यानी उनको बहुत ज़्यादा आपने अवेकनिंग करने का ट्राई किया, और ये पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं ये किया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आपके बताने से कुछ नहीं हो रहा, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से उनको बिल्कुल ऐसा कर्मा मिलेगा कि इनको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है, तो आपने यूनिवर्स पे, भगवान पे छोड़ दिया है कि वही इनको सबक सिखाएँगे, ओके। वही इनको बताएँगे कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। जो भी आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो आप ये पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, आपको विक्ट्री चाहिए अपने रिलेशनशिप में। कितना भी आप नहीं बोलो, पर आपको आपका पार्टनर एज अ लाइफ पार्टनर देखते हो, आप एज अ स्पाउस, यानी आप इन्हीं के बारे में सोचते हो, आपको विक्ट्री चाहिए ये रिलेशनशिप में। पर कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन अगर मैरिड है तो वो वहाँ पे बहुत खुश है। इनको लोगों की वाहवाही, सोसाइटी की वाहवाही बहुत पसंद है। ये जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ बॉस हो सकते हैं, अच्छे पद पे हो सकते हैं, बॉसी नेचर हो सकता है, नेचर ही नहीं, उनका पोस्ट भी बड़ा हो सकता है, अच्छे ऑफिसर लेवल पे हो सकते हैं। बट वही है कि अभी आपको पता चल रहा है कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको या तो इनका मैरिज है अगर ये मैरिड है तो, या फिर इनकी सोसाइटी या इनका वर्क, जहाँ पे इनकी बहुत वाहवाही होती है, जहाँ पे लोग इनको बहुत प्लीज़ करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में इनको रहना बहुत पसंद है। इनको आपके इमोशंस से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा ये पर्सन को, या इस रिलेशनशिप की विक्ट्री से ज़्यादा इनको अपनी विक्ट्री ज़्यादा पसंद है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत थोड़े से एरोगेंस है इनमें, और बहुत ज़्यादा थोड़े से इगोइस्टिक है और सेल्फिश है। पर आप चाहते हो कि विक्ट्री, आप क्या चाहते हो, आप दिल से, आपको ऐसा लगता है कि
ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बने। और अगर ये नहीं मैरिड, कहीं और मैरिड है या ये मैरिज नहीं कर सकते, फिर भी आपको ये रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए। पर जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो आपको लगता है ये पर्सन को आपकी कोई पड़ी नहीं है, ये अपने ही धुन में है, अपना मैरिज, अपना फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपना काम, उसी में बहुत खुश है, वहीं पे इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको आपकी कुछ भी पड़ी नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड, आपको लगता है ये पर्सन जब भी आएंगे आपको चीटिंग ही देंगे, ये पर्सन जब भी आएंगे आपसे झूठी बोलेंगे, ये पर्सन अगर आ भी गए तो अभी आप ट्रस्ट नहीं करोगे ये पर्सन को, आपको ट्रस्ट इशू हो गया है ये पर्सन के साथ, क्योंकि इन्होंने आपको पहले भी चीट किया, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कार्ड्स वैसे आए थे उनकी तरफ से। और ये पर्सन का अभी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आपको लगता है ये जब भी आएंगे ये ना ही सच बोलेंगे, ना ही कुछ और चेंज होके आएंगे, जो जैसे है वैसे ही अगर आएंगे भी तो ये अपनी आदत बिल्कुल नहीं छोड़ सकती है, कभी भी आपको छोड़ के जाएंगे, कभी भी आपको चीट करेंगे। तो आप अगर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी ना तो आप 100% इन पर भरोसा नहीं करने वाले, आपको ट्रस्ट इशू हो गया ये पर्सन को लेके। तो ये थी आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है और आपको अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक किए बगैर ना जाए, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।